friends, my name is Surbhi and I welcome you all to the current affairs series. Well, अभी इंडिया ने उड़ान भरी है, हमारा चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है। इसके पहले इंडिया ने 2 मून मिशन लॉन्च किए थे, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, एंड दिस इज successful launch of Chandrayaan 3. We will be knowing each and everything about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 क्या है, मून मिशन क्या है, इंडिया के मून मिशन क्या है, इंडिया के कितने मून मिशन हो चुके हैं, इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने मून मिशन किए हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मून मिशन, स्पेस मिशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वी विल बी लुकिंग ईच एंड एवरीथिंग. स्टे कनेक्टेड विद मी. सो वेल, काफ़ी खुशी की बात है, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं. न्यूज़ में छाया रहा चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 इंडियाज थर्ड मून मिशन लॉन्च्ड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा. हाँ जी, इंडिया के 3 मून मिशन रहे हैं. इंडिया के 3 मून मिशन रहे हैं अभी तक. कौन कौन से? एक रहा है चंद्रयान 1. चंद्रयान 1 जो हमने लॉन्च किया था 2008 में. इसके बाद हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था 2019 में, और फिर चंद्रयान 3. और ये तीनों कहाँ से लॉन्च हुए हैं? ये तीनों लॉन्च हुए हैं सतीश धवन स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से ये तीनों लॉन्च हुए हैं. न्यूज़ में काफ़ी सुर्खियां बटोरी है चंद्रयान 3 ने. आइए जानते हैं सब कुछ इसके बारे में. अच्छा, ये है इंडिया का मून मिशन. इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें स्पेस में भेजता रहता है, काफ़ी सैटेलाइट्स भेजते हैं हम. अच्छा, ये जो हमने चंद्रयान 3 भेजा है, इसमें हमने एक लैंडर भेजा है और एक रोवर भेजा है. इन डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है लैंडर, क्या होता है रोवर, कितने मिशंस रह चुके हैं. आइए थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं पहले. ये है कुछ हिस्ट्री. दी मून लैंडिंग, मून पे लैंड होने की हिस्ट्री. मून पे कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं, लैंड हो चुकी हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं. तो सबसे पहले मून पे जिसने कदम रखा, हाँ जी चांद पे, धरती पे तो हम सभी कदम रखते हैं, चांद पे जिसने सबसे पहले कदम रखा वो कौन थे? वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. देखिए, अमेरिका ने 1969 में अमेरिका ने एक मून मिशन लॉन्च किया, जिस मून मिशन पे अमेरिका मेड श्योर कि मून पे एक इंसान का कदम रखा जाए. आज तक सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसने, अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री जिससे कोई एक इंसान चांद पे गया. और इसके बाद अभी तक अमेरिका ने 12 लोगों को मून पे लैंडिंग करा दी है. Other than America, it was Russia which made first entry in the moon. रशिया ने पहली सैटेलाइट छोड़ी थी मून पे. तो humans were only able to make that small step after several other steps. First step, तो सबसे पहले 1957 में द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1, रशिया ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था. Russia here became the first country to launch Sputnik 1 into the space. जब Sputnik 1 को रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, उसके कुछ 10-12 सालों के बाद फिर अमेरिका ने एक इंसान को चांद पे भेजा था. उसके बाद एक और चीज़ है जो हमको याद रखनी है. सबसे पहले स्पेस में कौन सा इंसान गया था? तो रशियन ओरिजिन की Yuri Gagarin was the first person, became the first to then United Nation in 1961 that a person went to space on April 12, Russian origin. सबसे पहले रशिया वो कंट्री बनी जिसने एक सैटेलाइट को मून पे भेजा. तो सबसे पहले किसने मून पे लैंडिंग की थी? मून पे किस कंट्री ने लैंडिंग की थी? नॉन ह्यूमन, ओनली मशीन, ओनली सैटेलाइट, दैट इज रशिया. उसके बाद ऐसा कौन सा इंसान था जो स्पेस पे गया? मून पे नहीं, स्पेस पे गया. स्पेस पे गई यूरी गैगरिन. ये कहाँ की थी? ये भी रशिया की थी. इसके बाद अमेरिका ने काफ़ी सारे लोगों को भेजा स्पेस में.
पर सबसे पहले स्पेस में जो गया वो रशियन ओरिजिन का था। अच्छा देखिए, हम एक एक करके कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले मून पे कोई इंसान नहीं गया, एक मशीन गई। वो मशीन, एक सैटेलाइट किसने भेजी? रशिया ने। उसके बाद स्पेस में एक इंसान गया, वो इंसान किसने भेजा? रशिया ने। उसके बाद मून पे एक इंसान गया, मून पे एक इंसान गया, वो किसने भेजा? यहाँ पे बाजी मार ली यूएसए ने। तो यूएसए बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून। चलिए, आई होप कि ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। चलिए मूविंग अहेड। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अभी तक की सिर्फ 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पे हु हैव बीन एबल टू लैंड ऑन मून, बी इट मैन्ड और अनमैन्ड। मून पे लैंडिंग 4 कंट्रीज ने अभी तक सफलतापूर्वक की है। कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज हैं? सबसे पहले है रशिया, फिर है यूएसए, फिर है चाइना और फिर है इंडिया। रशिया, यूएसए, चाइना एंड इंडिया, दीज आर दी 4 countries which have landed on moon so far, be it your manned or unmanned. तो देखिए, सबसे पहले रशिया, the first country to successfully land on the moon, soft land on the moon and successfully received samples from the moon of an unmanned missile. Unmanned missile, रशिया ने सबसे पहले मून पे लैंडिंग की, पर वो जो लैंडिंग थी वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की थी, उसमें कोई भी इंसान नहीं था। उसके बाद आता है यूएसए। फर्स्ट सॉफ्ट लैंडेड अ फ्यू मंथ्स आफ्टर रशिया, कुछ महीने बाद रशिया के, हैज 11 लैंडिंग्स, अभी तक 11 लैंडिंग्स कर चुके हैं। 11 बार यूएसए जा चुका है मून पे एंड इज द ओनली कंट्री टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून, 6 times 12 people in all. यूएसए एक अकेला ऐसा देश है जिसने इंसान को चांद पे पहुंचा दिया है। ह्यूमन की मून पे लैंडिंग सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाई है सिर्फ और सिर्फ यूएसए की। अच्छा, सिर्फ एक बार नहीं, 6 बार ये काम हो चुका है जिसमें 12 लोग मून पर जा चुके हैं। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। देयर आफ्टर कम्स चाइना। चाइना, चेंगे 3, चाइना का रोवर जिसका नाम है चेंगे 3 लैंडर टच्ड डाउन ऑन 14th December 2013, marking the first moon landing since the USSR Luna 24. ये है कि जो चेंगे 4 है इसने कंप्लीट किया था फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून। हाँ जी, डार्क साइड ऑफ द मून। मैं आपको बता दूं, ये हमारा अर्थ है, एक सेकेंड, प्लैनेट्स ये रहा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। यहाँ कहीं हमारा मून होगा, 1 sec, हाँ जी, देखिए यहाँ कहीं हमारा मून होगा, ठीक है। तो ये जो मून है, इस मून में सिर्फ आधा हिस्सा ही है जिसपे सन की लाइट पड़ती है, आधा हिस्सा ही है जिसपे सन की लाइट पड़ती है। बाकी ये जो आधा हिस्सा है इसको हम बोल सकते हैं डार्क साइड, इसको हम कह सकते हैं डार्क साइड। डार्क साइड, इसी को कहा जाता है साउथ पोल। अभी इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसकी जो हम लैंडिंग प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू लैंड इट ऑन दिस साउथ पोल ओनली, ऑन दिस डार्क साइड ओनली। यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत समय से नहीं पड़ी हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑल्सो काफ़ी मिनरल्स भी इस साइड पे प्रेजेंट हैं। बट दिस इज द साइड विच इज़ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड साइड एंड इंडिया वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर दिस वेरी साइड। चलिए, नाउ मूविंग ऑन, 1 sec, मूविंग ऑन, इंडिया ने डिजाइंड टू इम्प्रेस एंड रेदर द सॉफ्ट लैंडिंग। इंडिया ने भी सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है। इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 रीच्ड द लूनर सरफेस ऑन 22 October 2008, मेकिंग इंडिया द 4th country to successfully land on moon. India became the 4th country to successfully land on moon, and not only land on moon, but India became the 4th country and the 4th country to land on moon and the first country to discover water molecule on the surface of moon. To discover water molecule
मॉलिक्यूल ऑन दी मून। मून पे पानी के मॉलिक्यूल की खोज करने वाला सबसे पहला कंट्री कौन बना? वो था हमारा इंडिया। चलिए नाउ मूविंग अहेड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है अभी तक के कितने हमारे मून के मिशंस हो चुके हैं, है ना। फेल्ड मिशंस, सक्सेसफुल मिशंस, कितने मिशंस हो चुके हैं सारे। क्या हमको याद करने हैं? हमको सारे याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बाकी आपके पास ये पीडीएफ रहेगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स आपके पास रहेगी, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नंबर 1 फर्स्ट, रशिया ने, यूएसएसआर ने मिशन लूना लॉन्च किया था। दिस वाज द फर्स्ट क्राफ्ट टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड ऑन मून। सबसे पहले मून पे लैंडिंग किसने की? रशिया ने। फिर उसके बाद यूएसए चला गया, फिर रशिया ने फिर से सेंड किया, फिर यूएसए ने किया, फिर यूएसए ने किया, देन अगेन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है? फर्स्ट क्राफ्ट टू लिफ्ट ऑफ लूनर सरफेस आफ्टर लैंडिंग। पहला क्राफ्ट था जिसने मून का सरफेस छोड़ा था आफ्टर लैंडिंग। चलिए ठीक है। इसके बाद अपोलो 11, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ये हमको याद रखना है, यूएसए ने अपोलो 11 भेजा था। कब? 1969 में। दिस वाज द फर्स्ट मिशन इन विच ह्यूमंस वॉक्ड ऑन मून। पहली बार किसी इंसान ने मून पे कदम रखा था। और हम देख चुके हैं कि यूएसए ही एक ऐसी कंट्री है जिसने मून पे, चांद पे लोगों को भेजा है। 6 बारी भेजा है, 12 लोगों को अभी तक भेज चुका है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट यूएसएसआर, रशिया का एक और है लूना 16। लूना 16 ने क्या किया है? फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू सक्सेसफुली रिटर्न सैंपल ऑन अर्थ। देखिए लूना 16 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू सक्सेसफुली रिटर्न सैंपल्स टू अर्थ। सक्सेसफुली सैंपल्स रिटर्न किए थे अर्थ पे। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है यूएसए का अपोलो 15। अपोलो 15 ने ऐसा क्या किया है? फर्स्ट मिशन टू डिप्लॉय द अपोलो लूनर रोविंग व्हीकल। लूनर रोविंग व्हीकल। रोविंग व्हीकल क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा रोमिंग व्हीकल जो मून के सरफेस पे रोम करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, अर्थ पर लेकर के आएगा और फिर हम उस डेटा से समझ जाएंगे कि मून पे फर्दर क्या चल रहा है। मून की स्टडी करने के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद फिर से यूएसए रशिया, चाइना काफ़ी सारे से मिशन लॉन्च करता रहा। इसमें चाइना का चैंगीज़ 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैंगीज़ 4 थर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून। कुछ यही हमारे चंद्रयान 2 के द्वारा भी अटेम्प्ट किया गया था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट सक्सेसफुल। हमारा जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था और अब हम फिर से वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। चलिए तो एक बार समझ लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। हाँ जी, चंद्रयान 3 इज अ फॉलो ऑन मिशन ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का ही फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 3। Demonstrates end-to-end capability to safe landing and rovering on the lunar surface. It consists of lander and rover configuration. लैंडर है और रोवर है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ लैंडर क्या होता है और रोवर क्या होता है। देखिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में एक बार मैं समझा देती हूँ आपको तीनों चंद्रयान के बारे में। ये है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। हमने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। 2001 में हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 जो था उसने डिस्कवर किया था वाटर मॉलिक्यूल एंड इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो हम पहली बार लैंडिंग करना चाहते थे मून पे, वो हमने चंद्रयान 1 से प्राप्त की। उसके बाद हमने 2019 में चंद्रयान 2 को सेंड किया। चंद्रयान 2 के साथ हमने 3 चीज़ें भेजी। एक भेजा हमने ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या काम होता है? अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ।
हमने एक रोवर भेजा जो मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो इस मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो ये ऑर्बिटल क्या करेगा, ऑर्बिटल मून के अराउंड ऑर्बिट करके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। फिर हमने भेजा लैंडर और हमने भेजा रोवर। लैंडर और रोवर का क्या काम था, लैंडर का काम था कि वो मून के सरफेस पे लैंड होकर के मून की इंफॉर्मेशन को गैदर करे। रोवर का क्या काम था, रोवर एक छोटा सा रोबोट है जो लैंडर के अंदर से निकलता और फिर मून पे घूम घूम के डेटा कलेक्ट करता और वो अर्थ पे भेजता और फिर हम उस डेटा को स्टडी करते। दिस वॉज द प्लान। रोवर सक्सेसफुली ऑर्बिट में रोटेट करने लगा। जैसे ही लैंडर सरफेस पे गया, मून के सरफेस पे, तो क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, फ्यूल की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और जो लेग्स थे वो वेट बेयर नहीं कर पाए, इसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई और चंद्रयान 2 में जो हमारा लैंडर और रोवर था वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 में हमने फिर से सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा है, लैंडर एंड रोवर। किसी भी ऑर्बिटल को हमने नहीं भेजा है क्योंकि ऑर्बिटल ऑलरेडी चंद्रयान 2 का ऑर्बिट कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इसरो के चेयरमैन का नाम, इसरो के चेयरमैन का नाम दैट इज एस सोमनाथम, एस सोमनाथम। ठीक है, इसके पहले के सिवान हुआ करते थे हमारे चेयर जब हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, अभी है एस सोमनाथम। एस सोमनाथम इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। चलिए मूविंग अहेड। अच्छा, मूविंग अहेड, चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव क्या है, चंद्रयान 3 के मेन एम क्या है? तो 3 मेन एम है चंद्रयान 3 के। क्या 3 मेन एम है? सबसे पहले टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, हम चांद, देखिए रोवर हम भेज चुके हैं तो हमने चांद की परिक्रमा तो लगा दी, अब हमें चांद पे जा करके खड़ा होना है सेफली और सॉफ्टली। ये शो करेगा कि इंडिया इज कैपेबल ऑफ safe and soft landing on moon. Once we have proven to the world that we are capable of safe and soft landing, तो जितने भी बाकी के देश हैं वो भी इंडिया से कांटेक्ट करने लगेंगे फॉर द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। तो टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। सेकेंड क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो हमारा रोवर है वो सेफली जो मून का सरफेस है उस पर रोम अराउंड कर सके। उसके बाद टू कलेक्ट द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, फिर हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो 3 मेन काम, सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लैंडर की, फिर रोवर अच्छे से मूव कर सके, मूव अराउंड कर सके, और उसके बाद थर्ड डेटा कलेक्ट किया जा सके और फिर उस डेटा से आगे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, कुछ एडवांसमेंट भी हुए हैं। एडवांसमेंट हमारे इस मिशन में एडवांसमेंट क्या हुए हैं? देखिए, कुछ 3 में एडवांसमेंट है। सबसे पहले जो हमारा लैंडर है उसके जो लेग्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। वेट, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ फोटो। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा लैंडर, ये है हमारा प्रपल्शन मोटर, फिर ये है हमारा इनर मॉडल, जो हमारा इनर मॉडल है, फिर ये आता है हमारा लैंडर। इस लैंडर के अंदर है हमारा रोवर। ये देखिए, ये है हमारा रोवर जो जा करके मूव अराउंड करेगा। अब ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक सेकंड, ये देखिए, ये जो हमारे लेग्स हैं, जो लैंडर के लेग्स हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। इस बार जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी फ्यूल की गई है। जो सोलर पैनल्स हैं वो और भी ज़्यादा बड़े बनाए गए हैं ताकि और ज़्यादा एनर्जी आ सके। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 1 लूनर साइकिल विच मीन्स 14 डेज। जब तक सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी तब तक ये चलता रहेगा। चलिए, ये रही कुछ इमेजेस। अच्छा, नाउ दिस इज दी डायग्रामेटिक। इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम लैंडिंग करेंगे। यहाँ से हमने अभी लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद ये है जो हमारा लैंडर और ऑर्बिटर, जो हमारा लैंडर और रोवर है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी घूम रहा है। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलेगा और फिर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में जा करके रोटेट करने लगेगा। व्हेन इट इज इन
100 into 100 किलोमीटर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दैट इज व्हेन जो हमारा लैंडर है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएगा। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में आते ही जब 100/30 का डिस्टेंस रहेगा तब हम लैंडिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। चलिए, one more thing, what is the difference between Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3? well we have already discussed। जो Chandrayaan 3 है Chandrayaan 3 है वो ऑर्बिटल को will not carry orbital, Chandrayaan 3 ऑर्बिटल कैरी नहीं करेगा, Chandrayaan 2 का ही जो ऑर्बिटल है वही यूज होगा। अच्छा, इसमें शेप टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। शेप टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? शेप टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि अर्थ से कुछ मटेरियल्स ले करके मून के सरफेस पे भेजे गए हैं और देखा जा रहा है कि क्या अदर प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है और जो अर्थ के मटेरियल्स हैं वो मून पे कैसे रिएक्ट करते हैं। दिस इज वन थिंग एडिशनल विच वी आर डूइंग इन आवर Chandrayaan 3। हाँ, ये रही फोटो जिससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। Chandrayaan 2 एंड Chandrayaan 3। Chandrayaan 2 में हमारा ऑर्बिटल था, लैंडर था और रोवर था। ऑर्बिटल, लैंडर एंड रोवर। वन सेक, ऑर्बिटल, लैंडर एंड रोवर। इस बार हमारा प्रपल्शन मॉडल है, लैंडर है और रोवर है, जैसे हमने हमारी इमेजेस देखी थी। देन अच्छा, एक बहुत का भी जो मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम हमने जो हमारा Chandrayaan 3 है, Chandrayaan 3 को लॉन्च करने में कॉस्ट आई है 615 करोड़ की, मात्र 615 करोड़ की। जो Chandrayaan 3 था, जो Chandrayaan 2 था, आई थिंक वो कुछ 800 करोड़ का अप्रॉक्स था। इस बार Chandrayaan 3 जो है वो और भी हमने सस्ता बनाने की कोशिश की है। इस बार जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले बार की वजह से, क्योंकि पेलोड का वेट बढ़ चुका है। जो मिशन है वो प्लान था पहले 1 ईयर के लिए, अभी जो प्लान है वो है 3 to 6 मंथ्स के लिए, 1 लूनर डे के लिए। जो लैंडर और रोवर है, जो प्रपल्शन मॉडल है वो 3 से 6 मंथ तक रहेगा, और जो हमारा लैंडर और रोवर है वो 1 लूनर डे तक रहेगा। 1 लूनर डे का क्या मतलब होता है? 1 लूनर डे का मतलब होता है 14 डेज। जब तक सन की लाइट पड़ेगी तो जो सोलर पैनल्स है वो चार्ज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही सन की लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। यस, इफ after 14 days sunlight is still there and the rover works, then that is what we have to look forward to। लैंडिंग साइट इस बार और ज़्यादा एक्यूरेट है, हमने एल्गोरिथम में भी चेंज किया है। पहले जो हमारी फिक्स्ड लैंडिंग साइट थी उसी लैंडिंग साइट पे हमको लैंड करना होता था। इस बार हमने एल्गोरिथम में चेंज किया है, जिसकी वजह से जो हमारी लैंडिंग साइट है वो हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारा लैंडर लैंड होने वाला है और वहाँ पर कोई गड्ढा है और हमको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट स्पॉट, वी नीड टू चेंज आवर पोजिशन, तो वी कैन चेंज आवर पोजिशन। दैट इज अ वेरी बिग एडवांसमेंट। इसके बाद एस्टिमेटेड टाइम है डेज टू मून 42 days एंड देन द लैंडर will reach there. Total duration is of 48 days. So guys, this is all about Chandrayaan 3 and everything that you need to know about space projects. Yes, there is way more to know, but these are few important things which you should know from your exam point of view and in general knowledge perspective as well. If you have any doubt, do comment it down and we shall meet in next video. Till then, thank you so much.